हेलो दोस्तों। हाय एवरीवन। मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा कि पढ़ाई कैसे करें। बहुत सुनने को मिलता है कि पढ़ते तो बहुत है पर मार्क्स नहीं आ पाते हमारे। ठीक है, उसका एक ही रीजन है कि हम रणनीति नहीं पता होती हमें अच्छे से कि हम उस चीज की तैयारी कैसे करें। ठीक है, उस चीज तक पहुंचने के लिए जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली और मुझे मुंबई जाना है। कहां पर जाना है? मुंबई। ठीक है, अब आप देखो, अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप ये बताओ दोस्तों कि मैं दिल्ली से मुंबई कैसे जाऊंगा। है ना, ये सबसे बड़ी बात। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही उठता है यहाँ पर। यदि मुझे अगर मैं कहूँ आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप कहोगे ठीक है चले जाएंगे। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो कैसे जाओगे? है ना, ये बात सोचने वाली बात। तो ये सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या, रास्ता। जब हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम कैसे जाएंगे, वहां के बारे में ये नहीं पता होगा। अब जैसे दिल्ली का जो स्टैंड, बस स्टैंड वगैरह जहाँ पर हम रिक्शा पकड़ना, साधन, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना या कुछ और, यानी कि जो साधन, जिस साधन के जरिए हम वहां पर पहुंच सकते हैं वो चीजें पकड़ना, कहाँ पर है वो चीजें, कौन सा स्टेशन कहाँ पे है, वो चीजें हमें नहीं पता होंगी तो हम किस प्रकार पहुंच पाएंगे दोस्तों, ये बताओ आप। है ना। अब देखो, सिंपल सी बात है ये। आगे अब इसी विषय को मैं लेकर चर्चा करता हूँ हमारी एजुकेशन के ऊपर। किस पर? एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमें स्कूलों में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वही हमारे आगे जाकर जॉब में काम आती हैं। किस में काम आती हैं? जॉब में। लेकिन दोस्तों फिर भी कई साथी असफल रहते हैं। क्या रहते हैं? असफल रहते हैं जॉब के अंदर। क्यों नहीं मिल पाती जल्दी जॉब, उसका मैं एक रीजन बताता हूँ। जब चीजें स्टार्टिंग से करवाई जाती हैं, हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं, जब हम पढ़ते हैं भूगोल वगैरह, बताओ हम 6 से 12 तक पढ़ते हैं, 10 तक सभी पढ़ते हैं, उसके पश्चात अलग अलग स्ट्रीम हो जाती हैं, आर्ट्स अलग चीजें हो जाती हैं, उसमें मेडिकल वगैरह, नॉन मेडिकल, ये सब कॉमर्स वगैरह। ठीक है, वो जाके अलग अपने अपनी हिसाब से चॉइस होती है। अब ये बताओ आप, असफल होने का एक ही रीजन है, वो क्या रीजन है? वो रीजन है कि शिक्षा को, चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाना। क्या रीजन है? चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाना, टॉपिक के ऊपर मजबूती नहीं बढ़ पाना, उस चीज को बोलते हैं। एक चीज, कई बोलते हैं कि टॉपिक याद कर लेते लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं उसको, उसका भी क्या मतलब हुआ बताओ? वो हम चीजों को रटते हैं। आप एक बात को गांठ बांध ले अच्छे से, हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को रटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें चीजों को समझना है, क्योंकि समझी हुई चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। चीजों को समझो, ऐसे समझो कि हम उन चीजों को बिल्कुल, जैसे अब आजकल का बच्चों का क्या हाल हो रहा है, किसी से पूछो आप, इंग्लिश में चीजें बता देते हैं, लगभग हिंदी में नहीं पता। जैसे हम किसी से पूछ लिया कि 69 बताओ कितना होता है, तो बच्चा बता देगा कि 69 कितना होता है। लेकिन मैं उसको कहूँ 69 बताओ कितना होता है, लेकिन उसको पता नहीं 69 कितना होता है। तो बताओ, यही मतलब हुआ क्या शिक्षा का, कि इंग्लिश में पता हिंदी में नहीं पता, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश गलत है, पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है उसकी भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब बच्चों को 69 नहीं पता, अगर मैं उसको कहूँ 69 लिखो तो 69 लिख देगा, लेकिन अब उसको मैं कहूँ 69 लिखो, अब उसको पता नहीं है 69 होता है कितना होता है। बताओ, अब ये हाल हो रहा है बुरा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, आप चीजों को अच्छी तरह से समझो। देखो, शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, देखो मेरी बात, शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे, जरूरी नहीं है जैसे मैंने कोई चीजें पढ़ा दी, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे उस टॉपिक के बारे में कोई भी पूछता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर कुछ बड़ा इंसान, नौजवान हो, ठीक है, जब भी वो आपसे उस चीजों को पूछता है, आप उस टॉपिक को तीनों के अनुसार, उस पर्सन जो भी टॉपिक है उसको समझा देते हैं सामने वाले को, उसी को शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई टॉपिक आ गया जनरेटर वगैरह, आप बताने लग जाओ, मोटर को
एससी में डीसी में बदल दो, डीसी को एससी में चेंज कर दो, ये सब होता है। अब आप ये बताओ, किसी बुजुर्ग ने आपसे पूछ लिया तो उसको कहाँ समझ आएगा एससी डीसी, डीसी से एससी, बताओ। तो उसके लिए अभी हिंदी का यूज करना पड़ेगा, हिंदी में समझाना पड़ेगा उसको कैसे कैसे, है ना, ही समझने वाली बात। अगर कोई नौजवान जैसे मैं हूँ और मेरे साथ का ही कोई है, हम आपस में कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने भी उस चीज को पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जिस भी इंसान से टकराओ, आप उसी उसी तरीके से उससे बात करके आप उसको समझाओ। अगर बच्चा कोई पूछता है, उसको बच्चे के तरीके से चीजों को समझाओ। ये नहीं अगर कोई पूछने लग रहा है, कुछ चीज चीज पूछ रहा है, आप उसके सामने पूरी इंग्लिश में बक मारो, बोल दो उसके सामने पूरी इंग्लिश, वो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि इसने क्या बोल दिया। तो उस चीज का फिर फायदा क्या, ये बताओ आप। उस ज्ञान का फायदा क्या जो समझा ही नहीं सको तुम किसी को, है ना, सोचने वाली बात। चलो ठीक है, अब आगे देखो। यहां से एक शिक्षा मिलती है क्या, हमें चीजों को समझना है, रटना नहीं है। अब देखो, हम अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है दोस्तों। क्या, एग्जाम की तैयारी। अब आप देखो, जब आप किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हो तो आप उसको क्या पहले क्या करते हो, अपने अस्त्र शस्त्र जो भी कुछ आपके पास है, सम वहां पर किस चीज के लिए आप कैसे लड़ोगे, क्या करोगे, इनकी आप पूरी रणनीति बना के चलते हो। तो आप ये समझा करो कि जब हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से हमारा युद्ध का मैदान है, ठीक है, हम वहां पर लड़ने के लिए जा रहे हैं। यानी कि जैसे मान लो, मैं बताता हूँ, जैसे प्री मेंस इंटरव्यू, और बाकी चाहे कुछ भी स्टेप हो, सब में टीयर 1 टीयर 2 ऐसे होता है, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, मैं क्या बताऊं, जैसे भी सबसे पहले आप चॉइस करो आपको किस जॉब के अंदर जाना है, सबसे पहला पॉइंट। ये चीजें आप बचपन से सोचना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि हम बड़े होंगे तब चीजों को करेंगे कि हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना। ये सबसे बड़ी गलती है जो हमारे साथ भी हुई है। सब हम टीचर पूछते थे कि क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन तब हंस के मजाकों में टाल देते थे, पता नहीं। लेकिन अब जाकर समझ हुई है कि जो पूछते थे टीचर वो सही पूछते थे कि क्या बना। ये चीजें आप शुरू से रणनीति बनाकर चलो कि हमें इस चीज में जाना है, आगे इस फील्ड के अंदर जाना है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप अपना जो क्या बोलते हैं उसको, एम है, आप उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, कि हमारा एम क्या है। फिर देखो, अब एक बात आती है कि आप रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरो। कि मतलब आप ये सोचते हो, जैसे अगर एक तो आप जैसे आपने एम लिया, चूज किया कुछ भी, फिर आप उस एम के पीछे पूरा अपना जी जान मेहनत पूरी लगा दो उसके ऊपर, कि हमें इस चीज को अचीव करना है, हमें इस चीज को पाना है, ठीक है दोस्तों। देखो, अब जैसे एक मान ले, ये है तो ये होते हैं जो एग्जाम एसएससी का हो गया, रेलवे, यूपीएससी, सीपीओ, ठीक है, सीजीएल, एचएससी हरियाणा के लिए, ठीक है, ये सब होते हैं जो एग्जाम। अगर आप, अब ज्यादा तो कुछ है नहीं इनके अंदर डिफरेंट, सबका सिलेबस सेम होता है लगभग, ठीक है। अब देखो मेरी बात, जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो या फिर इसकी तैयारी कर रहे हो, बट लेवल सबका अलग अलग होता है। मतलब सिलेबस सेम होता है लेकिन लेवल अलग होता है। लेवल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर पेपर 10th बेस पर है जो भी, तो 10th बेस के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। वही सिलेबस होता है, वही सिलेबस 12th के अंदर, वही ग्रेजुएशन के अंदर। अब बात आती है कि 12th के लिए, 12th में क्या होता है, जो लेवल थोड़ा ऊपर उठा देते हैं और जो ग्रेजुएशन का है उसको लेवल और हाई कर देते हैं। समझे मेरी बात। तो वही बातें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक एम सेलेक्ट करो। उससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। सबसे पहला काम, आप किसी भी एक चीज पर फोकस करोगे तो आप उस चीज को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। उसके ऊपर ट्राई करो, ट्राई 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 ट्राई, कई बार ट्राई करते रहो उस चीज के ऊपर, वो चीज हमें अवश्य मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखो, चलो ये मान लो हमने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया, एसएससी को सिलेक्ट कर लिया। अब ये सब चीजें सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप, 10th के एग्जाम की, 12th के एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की, सब के एग्जाम की सेम रणनीति है कि स्टडी कैसे करें, ठीक है दोस्तों। वही चीजें समझा रहा हूं मैं। देखो, चलो मान ले मैंने एसएससी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब एसएससी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप इसका पूरा बायोडेटा निकाल मारो, पूरी जानकारी निकाल मारो इसके बारे में, यानी कि आप जिस फील्ड के अंदर घुस रहे हो
उस फील्ड की पूरी नॉलेज निकाल मारो कि इस फील्ड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। ठीक है, उस फील्ड के अंदर पूरी नॉलेज करो। फिर पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा, फिर ये देखो कि हम इस चीज तक, जैसे मैं यहाँ हूं, यहाँ पर एसएससी है, ठीक है, ये क्या है एसएससी, और ये मैं हूं, ठीक है। अब देखो आप कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, उसके लिए बीच में कितनी रुकावटें आएंगी, वो सब हमें चीजें देखनी कि मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा। मुझे वो सभी चीजें देखनी जो बीच में क्या क्या चीज आएंगी, मैं इस तक पहुंच सकूं, क्या क्या मुझे पड़ाव पार करने पड़ेंगे ताकि मैं यहाँ तक पहुंच सकूं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको तैयारी करनी है तो इसके अंदर फोर पेपर होते हैं, चार, कि जो मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का। ठीक है। अब देखो, मैथ का होता है, रीजनिंग, ये बाकी सब जो मैं बता रहा हूँ हर प्रकार की स्टडी, जैसे 10th 12th सब कुछ, ठीक है। रीजनिंग, और फिर आ जाए जीके, और फिर क्या था, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। देखो, अब आपको ये देखना है कि आपकी किस सब, अब इसमें ये बात एक अच्छी है एसएससी के अंदर, सभी को मिलाकर निकाला जाता है रिजल्ट को। ऐसा नहीं है कि बैंक के अंदर क्या होता है कि आपको प्रत्येक पेपर के अंदर पास होना पड़ता है तब आपको आगे पास किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर आपकी दो चीजें स्ट्रांग है, अगर ये थोड़ा कमजोर पड़ता है तो आप इसमें कम पढ़ करके और बाकी अगले वाले सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ के, तीनों को पढ़ के एक को थोड़ा कम पढ़ के काम आपका हो जाएगा। ठीक है। इसमें ऐसा है, मतलब अगर आपका इसमें कम चलता है दिमाग तो इसमें आप उस चीज को ज्यादा एफर्ट लगाकर, उस चीज को उसमें ज्यादा दिमाग लगाकर आप उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो, जिससे काम इसका हो जाए। ठीक है, नंबर हमारा हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है दोस्तों। अब आप देखो, जैसे अब इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक के अंदर 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब आप ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा अगर आप यहाँ से 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन का टारगेट रखो, कभी भी आप 100% की तैयारी करोगे तो आपको कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा 100% के लिए आपका दिमाग बुरी तरह डिवाइड हो जाएगा, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है। फिर वो हाल ऐसा होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना वहां के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। ठीक है, कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे भी आपको करना है, आप उस चीज की स्ट्रेटजी बनाओ कि ये 100 नंबर का है, मैं 80 नंबर तक 80 क्वेश्चन करूंगा इसके अंदर, यहाँ तक आ जाएगा। पीछे पीछे साल पीछे की जो ईयर है वहां का कट ऑफ देखो कि कहाँ तक कट ऑफ गया है। मैं इतने यहाँ पर एवरेज तक अगर यहाँ तक क्वेश्चन करूंगा तो मेरा काम हो जाए। फिर देखो पीछे के साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, 5-7 साल के। ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर मुझे मान लो 80 क्वेश्चन करने हैं, मेरा नंबर पड़ जाएगा इसमें। ठीक है। देखो, अब देखो 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 25 यहाँ से आते हैं, 25 यहाँ से और 25 यहाँ से। क्वेश्चन कितने करने हैं मुझे, 80 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कितने करने हैं मुझे, 80 क्वेश्चन। अब देखो आप, अब बात आती है कि 80 क्वेश्चन है करने हैं मुझे, और 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से। अब देखो सबसे पहला फायदा, अब कई कहेंगे मुझे ये भी आता है, ये सब आते हैं, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी की जीके, किसी का कुछ नहीं, किसी का स्ट्रॉन्ग है। अब देखो मेरी बात, सबसे पहला पॉइंट, अगर सबसे पहला पॉइंट आपकी मेन बात, जो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग है उस चीज को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे मान लो आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसको ही स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि इसके अंदर जो 25% आए ना, आप उसके ज्यादा नहीं तो 20-22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आप ठीक कर सको। ठीक है। अब वो काम कैसे करना है आपको, मैथ के लिए कैसे करना है, अब आप मैथ के लिए पीछे के जो 5-7 साल के जो ईयर के पेपर हैं वो आप उठाओ। मैथ के अंदर कितने चैप्टर हैं वो चैप्टर देखो, उन चैप्टरों में ये देखो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये देखो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब देखो मान लो कि जैसे ये, मैं सही मान लेता हूँ कि अगर इसके अंदर मान लो मैथ के अंदर 7 चैप्टर है, चैप्टर बहुत होते हैं, मैं सिर्फ आपको अज्यूमिंग करके बता रहा हूँ। मान लो मैथ के अंदर 7 चैप्टर हैं, अब आने क्वेश्चन 25 है। अब मुझे, मैंने पीछे एक साल की पेपर उठाया एग्जाम का, तो मैंने देखा यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से 2 आ रहे हैं, यहाँ से 8 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 2, और यहाँ से 1 और यहाँ से 1। देखो 2,
तो 4 1 5 2 7 8 15 10 25 हो गया। देखो अब हो गया। अब देखो आप, अब यहाँ से आपको क्या होगा, आपको यहाँ से आइडिया होगा, आपको यहाँ से जैसे जो चैप्टर पढ़ने से आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से उठ रहे हैं, आप उस चीज को ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पता लग, एक तो आप सारा दिमाग इनमें लगाएंगे सातों के सातों में, एक आपको ये पता चल जाएगा पेपर का एनालिसिस करने से, एनालिसिस का मतलब पेपर को चेक करने से कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब मुझे करना है तो यही करूंगा, जिससे ज्यादा आते हैं वो क्वेश्चन देखो 10 यहाँ से आते हैं, 1 8 यहाँ से आते हैं, 2 यहाँ से आते हैं और 2 नीचे वाले से। मतलब सब मैं चैप्टर की तैयारी करूंगा 3 की, 4 की और 5 की और 7 की। अब देखो सब, अब ये कर लिया आपने सिलेक्ट, बस इतने ही करने क्वेश्चन मुझे, क्योंकि क्वेश्चन कितने आएंगे 25, 25 में 1 2 3, अब आप 3 को छोड़ दो, क्वेश्चन कितने बच गए 22। अब 22 की तैयारी कैसे करनी है वो देखो कैसे। मैं सबसे पहले अब इनमें, अब ये देखो अब इनमें से मैं कौन सा पढ़ूं, कौन सा सबसे पहले घने नंबर वाला पढ़ो, कौन सा 3 का पढ़ूंगा सबसे पहले, फिर 5 का पढ़ूंगा, इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके फिर मैं इन दोनों को पढ़ूंगा। बताओ है नहीं बढ़िया तरीका, है या नहीं, यस और नो? ठीक है ना दोस्तों, ये बिल्कुल बेहतरीन, आपको इसी प्रकार स्टडी फॉलो करनी से, और फिर आपको ये भी पता रहेगा कि मेरे कितना काम रह गया, मेरा कितना छूट गया, कितना मैंने किया है। ठीक है दोस्तों, यही चीजें बाकी इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये आ गए क्वेश्चन, अब यहाँ से, अब इससे क्या होगा, फिर आप अपने हिसाब से इसकी तैयारी करो कि मुझे इस पर ज्यादा एफर्ट लगाना है, इस पर ज्यादा, इस पर ज्यादा, इस पर ज्यादा। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गए मान लो मैथ में, फिर आप रीजनिंग में देखो, फिर आप जीके के अंदर देखो, फिर ऐसे इंग्लिश के अंदर देखो, सभी सब्जेक्ट के अंदर ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाओ कि अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप पीछे के जो ईयर्स के पेपर होते हैं उनको उठाओ, और ये देखो कि कौन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे टॉपिक से, आप उसी टॉपिक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। उससे ये होगा कि आपको फालतू जो सारा है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका दिमाग भी सही रहेगा, ना ज्यादा प्रेशर रहेगा माइंड के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों, सत्या अब ये आप तैयारी कर, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कि हमें चीजों को, ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने कह दिया किसकी तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी, और लग गए दूसरा नोट्स पढ़ रहा, हम भी उसके नोट्स लेने लग गए, दूसरा कोई और कुछ किसी ने दूसरी किताब बता दी वो दूसरी किताब भी ले। आपको सिर्फ एक ही किताब रखनी है, एक ही चीज, जैसे आपने मैथ के लिए कोई एक किताब खरीदी, आप उसी एक किताब के ऊपर डिपेंड रहना है, ना कि मैंने बोल दी वो खरीद ले भाई वो अच्छी है, उसने नहीं मैं ये नहीं खरीदूंगा, दोस्त ने कहा दूसरी खरीद ले। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, और जबकि किताबें सभी सेम है मार्केट के अंदर, किसी में कोई आगे पीछे का अंतर नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप ये तरीका फॉलो करो बस। ठीक है, किताब सब की, आप सभी सब्जेक्ट की ओनली एक एक किताब खरीदो, बस ओनली एक एक किताब, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक और इसकी भी एक, बस आप उसी चीज को, और क्या करना है, आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी। ठीक है, आपको एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी, एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। आप उस इंसान से आगे चले जाओगे जिसने 10 किताबें पढ़ी हैं लेकिन सारी एक एक बार पढ़ी हैं। अब आप ये बताओ, उसने सारी किताबें 10 किताब पढ़ ली, लेकिन उसका दिमाग कितनी चीजों में डिवाइड होगा, 10 जगह डिवाइड होगा। अगर आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ो तो वो जिसने 10 पढ़ी है ना, उसका आपके पास 10 गुना दिमाग होगा। समझ गए मेरी बात, सोर्स को बिल्कुल लिमिट रखना है, सभी का एक एक। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आपको ऐसे स्टडी करनी है। ठीक है, तो